हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट में। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर को होने वाले क्लैश के बारे में इस साल के, जिसमें 3 फिल्में टकराने वाली हैं। प्रभास की राजा साहब एंड रणवीर सिंह की धुरंधर एंड शाहिद कपूर की अर्जुन उस्तारा। अब देखो, सबसे पहले इस डेट को अनाउंस किया था, इस डेट पे अपनी जो फिल्म है उसको अनाउंस किया था शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ जो फिल्म आ रही है। तो उसके मेकर्स ने जो है अनाउंस कर दिया था पहले कि 5 दिसंबर को वी आर कमिंग इन सिनेमास। तो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट अनाउंस्ड फॉर 5th of December। एंड उसके बाद जो सेकंड फिल्म ने अनाउंस किया कि हम 5 दिसंबर को आ रहे हैं, इट वाज प्रभास स्टारर राजा साहब। ठीक है, अब यहाँ पे उस डेट को जो है रणवीर सिंह की धुरंधर वालों ने भी जो है यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब देखो, ट्रेड क्रिटिक्स ये तो यहाँ पे जो है टीजर देख करके अभी से 35-40 करोड़ का ओपनिंग प्रेडिक्शन देने लगे कि ये फिल्म 35-40 करोड़ का ओपनिंग लेगी, 400-500 करोड़ का धंधा करेगी। पर क्या वाकई इतना इम्पैक्टफुल इसका टीजर था? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म जो है इतना बिजनेस कर सकती है? What could be the scenario that we are going to discuss in this video? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट प्रभास स्टारर राजा साहब। तो देखो, शाहरुख खान कितना बड़ा स्टार है ये आप जानते हो। शाहरुख खान पठान जवान के बाद आया था डंकी लेकर के, एंड उस समय यहाँ पे सलार जिसका जिसके खिलाफ पहली बात तो नेगेटिविटी चली थी, वो एक रीमेक फिल्म थी डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी। एंड ये लोग कह रहे थे यार कि बहुत केजीएफ हो गया, बहुत डार्क सिनेमा हो गया, ब्लैक ब्लैक सिनेमा, डार्क नहीं ब्लैक ब्लैक सिनेमा समझ लो तुम, कि यहाँ पे कोयला खदान बहुत ट्रोलिंग चली थी उसकी। 7-8 करोड़ का ओपनिंग यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्पाइट फेसिंग बिग स्टार लाइक शाहरुख खान, मेगा स्टार लाइक शाहरुख खान, प्रभास ने उनके सामने 15 करोड़ का ओपनिंग दिया था। एंड राजा साहब जो है, पहली बात तो वो एक ओरिजिनल फिल्म है, एंड दूसरी बात है एक लाइट हार्टेड फिल्म होने वाली, कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जो कि फैमिली ऑडियंस का आई वुड से फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। यहाँ पे ऑडियंस जो है प्रेफर करती है इस टाइप की फिल्में इन वीकेंड्स। तो यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स प्रभास इज अ वेरी पॉपुलर स्टार, एंड उसका क्राउड पुलिंग आप देख सकते हो, देख चुके हो, उसका पोटेंशियल आप देख चुके हो कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल उसका है। वो हिंदी लैंग्वेज में उतना ही बड़ा स्टार है जितना ऋतिक रोशन या रणवीर कपूर जैसा एक्टर है। उसकी फैन फॉलोइंग हिंदी में बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे एट एनी कोस्ट, इवन विथ लेस प्रमोशन, हिंदी लैंग्वेज में 10 करोड़ का नेट ओपनिंग तो वो एट एनी कोस्ट करने वाली है। एंड साउथ का मेला लिया जाए तो 50-55 करोड़ का नेट ओपनिंग तो राजा साहब वैसे ही कर लेगी। एंड शायद में भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एट जैसे तैसे आई थिंक 90 करोड़ प्लस तो वो कर ही लेगी। मे बी 100 करोड़ के भी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ पे राजा साहब का, इवन विथ लोकल जेनर एंड इवन विथ 3 वे क्लैश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अबाउट शाहिद कपूर स्टारर विशाल भारद्वाज, शाहिद कपूर ने विशाल भारद्वाज स्टारर अर्जुन उस्तारा की। तो देखो, अर्जुन उस्तारा जो फिल्म है यहाँ पे, ये टेंटिवली टाइटल है फिल्म का। कुछ लोग रोमियो कह रहे हैं, कुछ लोग ईविल कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी अर्जुन उस्तारा जो है उसके हाई चांसेस हैं कि वो हो सकता है उसका टाइटल। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अबाउट दिस फिल्म, तो शाहिद का आप देख चुके हो कि हाल फिलहाल में बॉक्स ऑफिस कैसा रहा है। उसका जर्सी फिल्म आया था जिसने 3.75 करोड़ का ओपनिंग लिया था। उसके बाद उसका तेरी बातों में उलझा जिया आया था जिसने सोलो रिलीज के साथ। यहाँ पे हमने ये देखा है कि जितने पॉपुलर यहाँ पे उस फिल्म के गाने हुए थे, उतनी पॉपुलैरिटी अगर कार्तिक आर्यन या विकी कौशल की फिल्मों को मिलती है तो वो 10 करोड़ की ओपनिंग के लिए जाती हैं। 12-13 करोड़ तक का ओपनिंग लग जाता है यहाँ पे इन एक्टरों की फिल्मों का। इवन आपने देखा था तू झूठी मैं मक्कार, उसके गाने जो है यहाँ पे तेरी बातों में उलझा जिया से कम पॉपुलर थे, लेकिन उसकी ओपनिंग 15 करोड़ गई थी। एंड आपने देखा शाहिद कपूर की फिल्म का ओपनिंग 7 करोड़ गया था। आपको पता है मेडॉक कैलकुलेटर किस तरीके से चलता है, उसके बाद उसने 7 करोड़ का ओपनिंग लिया था। और उसके बाद देवा आपने देखा, सोलो में आई देवा, टीजर कितना इम्पैक्टफुल टीजर था, उसका ट्रेलर अच्छा था, लेकिन ओपनिंग क्या लगी फिल्म की, 5 करोड़ की ओपनिंग लगी थी। तो शाहिद कपूर की फिल्में सोलो में ओपनिंग नहीं लेती है, तो उसके लिए अगर 3 वे क्लैश होगा तो थोड़ा बहुत उसकी फिल्म को लाइमलाइट मिल सकती है। अभी विशाल भारद्वाज का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं कैसा है। तो शाहिद कपूर की फिल्म अगर सोलो में भी आएगी तो आई थिंक उसकी हाइप वैसी होगी कि वो 5-5.5 करोड़ की ओपनिंग वाली फिल्म होगी। अगर ये 3 वे क्लैश होता है तब भी उसको कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो शायद 5.5-6 करोड़ इस टाइप की ओपनिंग लेगी
क्लैश में। समझ जाओ 10-11 करोड़ का ओपनिंग अगर 3 वे क्लैश होता है तो हम प्रभास की फिल्म से हिंदी में नेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5-5.5 करोड़ तक। समझ जाओ शाहिद कपूर की फिल्म से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले दिन। रही बात रणवीर सिंह की फिल्म की, तो देखो रणवीर सिंह की फिल्म का टीजर मुझे तो एवरेज लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार लगा, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बहुत ही अच्छा है। मुझे ये एवरेज लगा। थोड़ा बहुत मुझे ये एनिमल की कॉपी लगी। जो कैरेक्टराइजेशन है रणवीर सिंह का वो थोड़ा बहुत एनिमल वाली वाइब दे रहा था, थोड़ा बहुत खिलजी वाला वाइब दे रहा था यहाँ पे। एंड आई थिंक ये जस्ट बिकॉज हैविंग सीन द रणवीर कपूर लोग एंड एक्टिंग, आई थिंक रणवीर सिंह ने उसको कॉपी करने की कोशिश किया है। एंड सच बताऊं तो इम्पैक्टफुल मुझे धुरंधर का टीजर नहीं लगा। जैसा लगना चाहिए था वैसा नहीं लगा। इट्स लुकिंग एवरेज। एंड जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं 35 करोड़ 40 करोड़, इट्स लुकिंग कंप्लीटली आई वुड से डिस्कस्टिंग, बिकॉज इतना तो मुझे इम्पैक्टफुल लगा नहीं कि ये 3 वे क्लैश में इतना करेगा। अब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो जिस तरीके का इसका टीजर आया है, सिर्फ 11 या 12 करोड़ का नेट ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 3 वे क्लैश होता है इस फिल्म से तो। एंड वो भी इसीलिए क्योंकि प्रभास एक लोकल जेनर की फिल्म कर रहा है, इसलिए इसको शायद लिमिटेड स्क्रीन मिले। एंड ये एक बॉलीवुड फिल्म है प्रॉपर, तो इसलिए इसको शायद थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन मिले। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि राजा साहब कमजोर है, लेकिन हो सकता है कि राजा साहब इस क्लैश में सबसे बड़ी ओपनिंग भी ले सकती है, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग हिंदी में भी काफ़ी लॉयल है। यहाँ पे उसकी फिल्म देखने लोग जा ही जाते हैं। काल्की की कितनी ट्रोलिंग चली थी, लेकिन बिजनेस क्या हुआ था हिंदी में 296 करोड़, यू नो दैट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह अगर 3 वे क्लैश भी हुआ तो 35 करोड़ का ओपनिंग देगा बाय सम समोसा क्रिटिक्स। गाइस सोलो में भी अगर ये फिल्म आएगी तो इसकी इतना इम्पैक्टफुल टीजर तो है नहीं कि हम एक्सपेक्ट कर लें इवन 20 करोड़ ओपनिंग। तो यहाँ पे 11-12 करोड़ भी मैं आपको जो है थोड़ा उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा करके बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ मेरेकल होते हैं, मे भी शायद कोई मेरेकल हो जाए तो शायद ये 20-25 करोड़ की ओपनिंग ले। लेकिन हाँ ये कहना 500 करोड़ का बिजनेस 20-25 करोड़ की ओपनिंग वो नहीं लग रहा। अब देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लाइक रणवीर सिंह, गाइस आई लाइक हिम, बट यहाँ पे बीइंग प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूँ। हाँ अगर रणवीर सिंह अगर कोई हिस्टोरिकल फिल्म करे लाइक शिवाजी महाराज या जैसा विकी कौशल ने किया, इस टाइप की अगर हिस्टोरिक फिल्म करे यहाँ पे लाइक विथ संजय लीला भंसाली या विथ एनी गुड डायरेक्टर, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे जो है बड़े कलेक्शन देने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल है उसमें, वो 600-700 करोड़ की फिल्म भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे धुरंधर की मैं बात करूं तो धुरंधर इस टाइप की फिल्म नहीं लग रही है मुझे कि जो बड़े पैमाने पे बॉक्स ऑफिस करेगी। टीजर इसका एवरेज था, ठीक है। तो अगर मैं सब चीज को जो है इंक्लूड करके हैविंग सीन ऑल द पर्सपेक्टिव, यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचूं तो अगर 3 वे क्लैश होता है तो मे बी शायद जितना ओपनिंग यहाँ पे प्रभास की फिल्म हिंदी में लेगी राजा साहब, उतना ही ओपनिंग यहाँ पे शायद रणवीर सिंह की फिल्म भी ले। यानी समझ जाओ 10-12 करोड़ की रेंज में ओपनिंग आएगा। शाहिद की फिल्म शायद 5 या 5.5 करोड़ का ओपनिंग पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे कर सकती है। अब जिन लोगों को लग रहा है कि शायद शाहिद कपूर से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई शाहिद कपूर की आप प्रीवियस फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कैसा रहा है उसकी ओपनिंग, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों पैंडेमिक के बाद शाहिद कपूर की फिल्मों का जो ओपनिंग है वो और कम हो गया है। इवन अब उसकी जो फिल्में उसकी प्रीवियस डिजास्टर फिल्में रहती थी उनके फुटफॉल्स भी उसकी जो है फिल्में नहीं ले पा रही हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है शाहिद के साथ जो कि अभी चल रही है। बट आई वुड होप कि यहाँ पे उसकी कम बैक हो, कोई अच्छी फिल्म वो करे जाकि उसका बिजनेस हो अच्छा। एंड ये था मेरा ओपिनियन ऑन दिस क्लैश। आई वुड वांट टू लीव राइट नाउ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।